हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे चित्र प्रकाशन मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला खंड। कौन सा पहला खंड? हो सकता है मित्रों दूसरा खंड भी कर लें। चित्र प्रकाशन और विकास प्रकाशन दोनों ही साथ साथ हैं मित्रों। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें, आप उसका लाभ उठा सकें। कोई ना कोई मित्रों आपको उसका जो परिणाम है, फल है, मिल जाएगा ज़रूर। ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा मित्रों। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तब मिलेगा मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। दोनों ही प्रकाशन मित्रों मैंने इस क्वेश्चन में साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन मैच नहीं करते उन्हें बाद में वीडियो अपलोड कर देते हैं हम मित्रों। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला खंड देखिए। दोनों ही प्रकाशन है, विकास प्रकाशन और चित्र प्रकाशन मित्रों। विकास प्रकाशन की जो बुक है मित्रों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाली बुक हो जाएगी विकास प्रकाशन की, जो ये वाला देखिए मित्रों, विकास प्रकाशन पीताम्बर बुक डिपो, ये हो जाएगा अपना। और विकास चित्र प्रकाशन तो आपने देखा ही है मित्रों। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे आसान विधि से बताऊंगा मित्रों इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, इकरार निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत हैं। मित्रों ये बहुत सारे क्वेश्चन खंड, कितने 3-4 खंड है मित्रों। इकरार निम्न युग्मों में से संगत असंगत हैं। कौन संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए मित्रों। ठीक मित्रों, निम्न में से कौन कौन युग्म संगत असंगत हैं और संगत है, यदि संगत है तो उन्हें हल कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यदि आपको कोई एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ मित्रों। यदि आपने हमारी जो ये इस प्रकार के जो फॉर्मूले होते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ फॉर्मूला आपको अभी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि इनका यूज करेंगे हम इसी जो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसी में सबका यूज होगा। देखिए कौन सा वाला दे मित्रों, ये वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये मित्रों यदि तीनों बराबर हैं तो हमें क्या लिखना है मित्रों? देखिए क्या लिखेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मैं एक बार लिख देता हूँ पस करके। देखिए मित्रों यहाँ पर 3 कंडीशन दिए हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन दे रखी हो मित्रों, ये A1/A2 B1/B2 का मान, ये बीच में क्या का चिन्ह मित्रों? बराबर का, इक्वल का मित्रों। जब ये बराबर हो और B1/B2 और C1/C2 बराबर न हो तो मित्रों प्रतिच्छेदी, जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद, दो इतनी हिंदी लिखने को जरूरी नहीं, केवल प्रतिच्छेद लिख देना, संगत लिख देना, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये है ठीक। और यहाँ पर कभी कभी इस चीज़ को हम मैच करते ही नहीं है, कभी कभी इस चीज़ को हम मैच नहीं करेंगे। ठीक मित्रों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दी नहीं थी, इस जगह A1/A2 दिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से लिखा ये। मगर आपको जो ध्यान देना है, ये बराबर हो या ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हमें देखना है तो इसमें क्या देखना, B1/B2 और C1/C2 ये देखना है। ठीक, तो इसमें दो रेखाएं जो होती हैं मित्रों, ये दो रेखा हो जाएंगी A1/A2 B1/B2, ये जो मान होते हैं दो रेखाओं के होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी संगत अद्वितीय हल होंगे। ऐसे ही ये दोनों मान ये बराबर होने चाहिए, तीनों मान क्या होने चाहिए? बराबर। यानी कि सगरे जो मान होंगे मित्रों, जैसे मान लीजिए इसमें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 आएगा, तो ये तो देखिए बराबर नहीं है, ये इन दोनों इसके बराबर नहीं है ये मान, यानी कि 1/2 के बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है, तो ये अद्वितीय हल संगत है, ये प्रतिच्छेद हो जाएगा। और ये सबके होने चाहिए 1/2, कोई जरूरी नहीं 1/2, 7/2 हो सकता है, 7/2 7/2 तो 7/2। तो इस स्थिति में संपाती संगत अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तब हम कंडीशन ये लिखना है मित्रों। और यहाँ पे A1/A ये वाली चीज़, यानी कि ये पहले वाली चीज़ आ चुकी है, ये दोनों बराबर न हो तो समांतर होंगे, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। तब ये हमें ये लिखना है। ठीक, ये आप रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने आपको, क्योंकि जो इस पर जो क्वेश्चन नंबर चौथा है इस पर ही सारा टिका हुआ है मित्रों, और आगे भी इसका हल होगा। हमने वैसे इसके लिए सीक्रेट वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखा तो हमारा जो लोकेश आल एजुकेशन चैनल का हमारा नाम है, उस पर सर्च करके देख लेना। और यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई होंगी इस प्रकार की इक्वेशन A1 BX,
यहाँ पर ए एक्स प्लस के बी वाई इस प्रकार से कोई लिखी हुई होंगी, तब उस पर थंबनेल पे क्लिक कर देना, तब ये वीडियो आ जाएगी। ऐसे भी नहीं होगा तो मित्रों यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 और इसका कोई अता पता होगा, समीकरण नंबर इस प्रकार के कोई चैप्टर नंबर 3 के जो फॉर्मूला इसके इस रूप में कोई होगा, देख लेना आप, सर्च करके निकाल के देख लेना मित्रों। लोकेशाला एजुकेशन यूट्यूब पर जो ये हमारा जो ये तुम्हारा ये वीडियो अपलोड हुआ है उस पर देख लेना, ये बाकी डिटेल में समझ लेना उसका। ठीक मित्रों, तो हम चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो इसकी जो इक्वेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो सवाल है तुम्हारा ये, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हल हो जाएगा तुम्हारा, हल ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इस वाले समीकरण को छाप देता हूँ, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है, या इसे खींच लेंगे हम, एक्स प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और इसकी तुलना कर देते हैं, a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जब इसकी तुलना करूँगा मित्रों, तो यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया। ठीक, तो यहाँ पर जो बचेगा मित्रों, तो ए के स्थान पर कौन बच गया, ए के स्थान पर कौन बच जाएगा मित्रों, यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 हम मान सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इस कंडीशन में 1 रह जाता है, क्योंकि 1 का जो गुणांक होता है सभी के साथ में होता है। तो यहाँ पर जो बी के स्थान पर क्या बच जाएगा तुम्हारा, b1 के स्थान पर बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर c1 ये 1 1 हो जाएगा, और c1 के स्थान पर भी तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, आप देख रहे हैं यहाँ से माइनस के 5। ठीक, इसी प्रकार से तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसी प्रकार डाल सकता हूँ, इसी प्रकार कितना, a2 यह समीकरण छाप लेता हूँ मैं पहले, ये वाला 2x प्लस के 2y बराबर कितना 10, कितना 10। यहाँ पर देख रहे हैं ये, यहाँ से देखिए सबसे पहले कुछ बाहर ले लेते हैं हम, यहाँ से देखिए बाहर ले लेता हूँ मैं, 2x प्लस के y बराबर कितना 10। तो ये 2 किससे ये कट जाएगा, कितनी बार बताइए, 5 बार। तो x प्लस के y बराबर 5 कितना 5 हो जाएगा ये तुम्हारा। तो x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। जब इसकी मैं देख रहे होंगे आप, बिल्कुल समीकरण दोनों एक जैसी आ चुकी हैं, तो इसका जो तुलना हो जाएगी, इसका भी कर देते हैं हम। a1 x प्लस 1 में नहीं 2 में चल रहे हैं हम, b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो ये हो जाएगा अपना, तुलना कर देते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर c से तुलना करने पर, तो यहाँ पर a के स्थान पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर x से तो x चला जाएगा, सेम ये चला जाएगा पहले की तरह, इससे ये गया इससे। तो यहाँ पर a2 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, और b2 बराबर भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, और c2 बराबर भी कितना आ जाएगा माइनस के 5। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम ही है a1 a2 b1 b2 के मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, और आगे चलते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं इस जगह। तो यहाँ से हमने ये हल करा, तो यहाँ से मैं कंडीशन छाप देता हूँ। देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक, तो यहाँ से मैं a1 का मान रख देता हूँ। देखिए a1 का मान कितना, अपना a1 का मान 1 है, b1 का भी 1 है। तो देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे 1 बटे 1, क्योंकि a1 का जो मान है 1 है, और a2 का मान जो है 1 है। यहाँ से भी ऐसे ही बराबर इसका भी मान 1 1 ही हो जाएगा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 5। ठीक, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। देखिए c1 का मान कितना, c1 का मान माइनस के 5, और c2 का मान भी देखिए कितना माइनस के 5। तो देखिए बिल्कुल तीनों कंडीशन क्या आ रही हैं मित्रों, बराबर आ रही हैं। क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। जब तीनों मित्रों कंडीशन अपनी, या तीनों नहीं, बाद वाली शुरू वाली देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, शुरू का भी नहीं देख सकते, क्योंकि शुरू का क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि मित्रों यहाँ पर बराबर नहीं है, और यहाँ पर लास्ट का भी बराबर नहीं है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल तीनों बराबर जो मान आए हैं, 1 बटे 1, 1 बटे 1 और 1 बटे 5, ये क्या है मित्रों अपने, बताइए यहाँ से क्या हो सकता है, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। क्योंकि ये 5 बटे 5 इनके बराबर नहीं है मित्रों। क्यों है, देखिए यहाँ से, इससे मैं जैसे भाग दूंगा तो 1 आ गया, जब इसे काटूंगा तो ये भी 1 आ गया, और जब इसे मैं काटूंगा तो 1 आ गया। अब बताइए तीनों कंडीशन बिल्कुल बराबर हो रही हैं या नहीं। तो जब बराबर हो तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, संपाती संगत अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आता है कि अगर हमसे संगत असंगत पूछ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, संगत की बात कर देता हूँ। आता है समीकरण नंबर 1 व 2 संगत है। आते हैं
अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। और आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 संगत हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसे हम संपाती भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये संगत है, ये कह रहा निम्न में से समीकरणों युग्मों में से संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो मित्रों आप देख रहे होंगे संगत है, ये क्या है, ये संगत है। तो इसे हम ग्राफी विधि से हल करते हैं और आगे के लिए, ठीक है। देखिए हम मैं समीकरण नंबर 1 से चलता हूँ, यहाँ से ये सब बिटाना पड़ेगा हम थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि ग्राफी विधि से हम कर रहे हैं, इसमें ग्राफी विधि से कर रहा। तो मैं यहाँ से समीकरण नंबर 1 से पहले मैं लिखूँगा ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि। अब मैं लिखूँगा हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण यहाँ से चल रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से। जब 1 से लिखूँगा तो मैं x प्लस के y बराबर कितना 5। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से x बराबर 5 माइनस के y, ये हो गया। अब या मैं ऐसे लिखूँगा, माना समीकरण, माना x बराबर रख लीजिए या y बराबर रख लीजिए, हमसे कोई फर्क नहीं, हम पे नहीं पड़ेगा। माना x बराबर 0 रखने पर, तो मैंने समीकरण नंबर 1 में x बराबर क्या रख दिया, मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 हो गया और यहाँ पर y बराबर 5। तो ये कितना है, देखिए x के स्थान पर मैंने क्या रखा, माना x बराबर 0 रखने पर, तो मैंने x के स्थान पर 0 रख दिया। और यहाँ पे तुम्हारा प्लस है तो प्लस ये एरिया और बराबर भी एरिया, 5 भी वैसे ही है। तो यहाँ पर y बराबर कितना 5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बिंदु, बिंदु कितना बताइए, बिंदु ए हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर मैं ये लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0,5, क्योंकि x का जो मान 0 आया है और उसका मान 5 है। ऐसे ही बिंदु माना, फिर लिखूँगा माना, पुनः माना, पुनः क्या मान सकते हैं, पुनः बताइए x बराबर कितना रखने पर बताइए, 4 रख लीजिए, 4 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा। जो मानेंगे हम बड़ी संख्या मैंने आपको जैसे बताया, बड़ी संख्या मानेंगे तो अधिक, जो ग्राफ हमें अधिक बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा मानेंगे छोटा। तो यहाँ पे x के स्थान पर कितना रखना हमें 4, और यहाँ पे प्लस के y वैसे का वैसे ही है, और बराबर कितना 5। तो y बराबर 5 माइनस के 4, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, तो y बराबर कितना 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बिंदु, बिंदु देखिए कितना b बिंदु कितना हो जाएगा अपना, ये तो x का मान कितना 4 माना, ये कितना आया, y का मान ये कितना ये आया, ठीक। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। यहाँ पे बिंदु 2 ही रहने देते हैं, 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं अतः डाल करके एक बिंदु और डाल देता हूँ, अतः समीकरण नंबर 1 के कुल बिंदु, समीकरण नंबर 1 से बनी टेबल, देखिए टेबल ये सारणी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इस बात को झंझट को छोड़ो और आगे चलते हैं। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। समीकरण नंबर 2 से चलते हैं हम। देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 2 क्या है, तो समीकरण नंबर 2 अपनी हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 क्या है अपनी, देखिए 2x प्लस के 2y बराबर कितना 10। तो इसी हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, तो x प्लस के y बराबर कितना 10। तो यहाँ से x प्लस के y बराबर कितना 5, क्योंकि इससे कितनी बार गया, 5 बार गया। तो देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः समीकरण नंबर 1 व 2 समान हैं, इसलिए दोनों के हल एक होंगे। तब देखिए दोनों समीकरण जो हैं अपना, उनके जो दोनों जो समीकरण बिल्कुल सेम है, तो इनके हल एक होंगे। तो इसलिए मैं अब ग्राफ बता देता हूँ। देखिए आपको ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ से तो ये ग्राफ हो गया अपना, यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। तो ये x अक्ष हो जाएगी, ये x डैश हो जाएगी, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। यहाँ से भी -1 -2, देखिए पस करके बना देता हूँ वीडियो, पहले वीडियो नहीं मित्रों चित्र बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे
ये पहला जो बिंदु है अपना ए बिंदु कहाँ पर 0,5। तो पहला जो यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं पे रह गया, क्योंकि पहला x का मान होता है 0,5। तो x अक्ष पर कितना चलवा रहा है हमसे 0 चलवा रहा, और y अक्ष पर कितना चलवा रहा है मित्रों 5। तो यहाँ से इसने स्टार्ट करा, कहाँ तक पहुँचा मित्रों, ये यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। ठीक, तो 0,5 तो एक पॉइंट यही हो जाएगा बिंदु अपना 0,5, ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है अपना, दूसरा 4,1। तो x अक्ष पर कितना चलवा रहा हमसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया मित्रों 4 तक, और यहाँ से कितना y अक्ष पर कितना 1, y अक्ष पर कितना 1, तो ये यहाँ पर गया यहाँ तक। ठीक, तो ये डैश डैश यहाँ इसके सामने तक जाएगा, ये ऐसा है, ये तो ये जाएगा तुम्हारा 4,1। तो ये तुम्हारा 1 हो जाए 4,1। यदि तीसरा बिंदु और होता तो तीसरा भी हम बैठा देते, तीसरा भी यहाँ बीच में आ जाता या ये बीच में आ जाता, कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता। अब इसे मैं पटरी की सहायता से खींच देता हूँ। एक पटरी लेंगे हम, पटरी की सहायता से खींच देते हैं। देखिए किस तरह से खींचते हैं हम। देखिए मित्रों, कोई पटरी तो हमारे पास में है नहीं, तो इसे इस तरीके से खींच देते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये बिंदु ए के हैं, ये बी के हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी और क्यू भी लिख सकता हूँ। क्यों? ठीक, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से जो बनी रेखा पी क्यू है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये यदि मैं इस समीकरण के इसके 4 बिंदु तो को निकालता है, जैसे बिंदु माना, फिर मैं लिखता पुनः माना, इस तरीक़ा से माना x बराबर 1 रखने पर, तो मैं यहाँ पर एक बिंदु और आ जाता अपना 1, और यहाँ पर कितना आ जाता, जब मैं 5 में से 1 घटाऊंगा तो कितना 4 बन जाएगा, तो एक बिंदु हो जाता। तो x अक्ष पर कितना चलना था 1 हमें, तो x अक्ष पर यहाँ पे 1 चलते, और y अक्ष पर कितना चलते थे 4 चलते। तो हम यहाँ से, तो ये ऐसे चलता, ऐसा करके यहाँ से ऐसे चलता, तो एक बिंदु यहाँ पर आ जाता। ऐसे फिर मैंने y x बराबर कितना रखता, मैं 2 रखता, तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाता 3, तो यहाँ पर ये आ जाता, तो 2 यहाँ पर चलता, और 3 कहाँ पर चलता, मैं यहाँ, तो ये बिंदु ये आ जाता अपना, 1 पॉइंट यहाँ आ जाता, 1 पॉइंट, तो तब भी समीकरण वही खिंचती। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 बिंदु ले लीजिए चाहे 4 ले लीजिए, इससे कोई फर्क हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक मित्रों, यहाँ से आगे को ग्राफीय विधि से जो हल करते हैं, यहाँ से अपनी इच्छा हो जाती है, बच्चे की इच्छा हो जाती है, सवाल को किसी भी तरीका का रूप दे सकते हैं, किसी भी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिंदु नाम दे भी सकता था या नहीं भी दे सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें समीकरण डाल देते हैं, x प्लस के y बराबर कितना 5, ये समीकरण। ठीक, यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मित्रों अवश्य करना होता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।